नमस्कार भाई सभी को। आपको अपने YouTube चैनल राकेश विजन पर एक बार फिर से स्वागत है। और इस वीडियो में हम यूपीएससी क्वेश्चन पेपर जीएस पेपर 2 इसके बारे में देखेंगे। और इस पेपर में क्या कुछ दिया गया है। 3 घंटे का इसमें टाइम है और 250 अंक का ये पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें संवैधानिक नैतिकता की जड़ संविधान में ही निहित है और इसके तात्विक फलकों पर आधारित है। संवैधानिक नैतिकता के सिद्धांत की प्रासंगिक न्यायिक निर्णयों की सहायता से विवेचना कीजिए। इसका उत्तर 150 शब्दों में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विविधता, समता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतर न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की वांछनीयता पर चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर भी हमें 150 शब्दों में देना है। भारत के 14वें वित्त आयोग की संस्तुतियों ने राज्यों को अपनी राजकोषीय स्थिति सुधारने में कैसे सक्षम किया है। तो इसको भी 150 शब्दों में ये उत्तर इसका देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आपकी दृष्टि में भारत में कार्यपालिका की जवाबदेही को निश्चित करने में संसद कहाँ तक समर्थ है। तो ये पॉलिटी से ये प्रश्न इसका उत्तर भी 150 शब्दों में हमें देना है। नेक्स्ट है भारत में सार्वजनिक नीति बनाने में दबाव समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समझाइए कि व्यवसाय संघ सार्वजनिक नीतियों में किस प्रकार योगदान करते हैं। और इसका उत्तर भी 150 शब्दों में ही देना है। एक कल्याणकारी राज्य की नैतिक अनिवार्यता के अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य संरचना धारणीय विकास की एक आवश्यक पूर्ण शर्त है। विश्लेषण कीजिए। तो इसका भी 150 शब्दों में उत्तर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण को सार्थक बनाने के लिए सीखते हुए कमाना योजना को सशक्त करने की आवश्यकता है। टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर भी हमें 150 ही वर्डों में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्या लैंगिक असमानता, गरीबी और कुपोषण के दुष्चक्र को महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों को सूक्ष्म वित्त माइक्रो फाइनेंस प्रदान करके तोड़ा जा सकता है। 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर भी हमें 150 शब्दों में ही देना है। यदि विगत कुछ दशक एशिया के विकास की कहानी के रहे तो परवर्ती कुछ दशक अफ्रीका के हो सकते हैं। इस कथन के आलोक में हाल के वर्षों में अफ्रीका में भारत के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। तो यह 150 वर्डों में इसका उत्तर देना है। नेक्स्ट है संयुक्त राज्य अमेरिका चीन के रूप में एक ऐसे अस्तित्व के खतरे का सामना कर रहा है जो तत्कालीन सोवियत संघ की तुलना में कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है। विवेचना कीजिए। और इसका उत्तर भी हमें 150 शब्दों में देना है। नेक्स्ट है एक राज्य विशेष के अंदर प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर करने तथा जांच करने के केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के क्षेत्राधिकार पर कई राज्य प्रश्न उठा रहे हैं। हालांकि सीबीआई जांच के लिए राज्यों द्वारा दी गई सहमति को रोके रखने की शक्ति अत्यधिक नहीं है। भारत के संघीय ढांचे के विशेष संदर्भ में विवेचना कीजिए। तो इसका उत्तर हमें 250 शब्दों में देना है। और 11 से जो 20 है यहाँ तक सभी प्रश्नों का उत्तर में 250 वर्डों में देना है। यद्यपि मानवाधिकार आयोग ने भारत में मानवाधिकार के संरक्षण में काफ़ी हद तक योगदान किया है, फिर भी वे ताकतवर और प्रभावशालियों के विरोध अधिकार जताने में असफल रहे हैं।
इनकी संरचना और व्यवहारिक सीमाओं का विश्लेषण करते हुए सुधारात्मक उपायों के सुझाव दीजिए। ये 250 शब्दों में हमें इसके सुझाव देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के संविधानों में समता के अधिकार की धारणा की विशिष्ट विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। 250 शब्दों में इसका आंसर देना है। नेक्स्ट है उन संवैधानिक प्रावधानों को समझाइए जिनके अंतर्गत विधान परिषदें स्थापित है। उपयुक्त उदाहरणों के साथ विधान परिषदों के कार्य और वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन भी करना है, और ये भी हमें 250 शब्दों में इसका उत्तर देना है। क्या विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियां प्रशासन को अपने पैर की उंगलियों पर रखती है और संसदीय नियंत्रण के लिए समान प्रदर्शन हेतु प्रेरित करती है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ ऐसा समितियों के कार्यों का मूल्यांकन कीजिए। नेक्स्ट है क्या ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष रूप से डिजिटल निरक्षरता ने सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ICT की अल्प उपलब्धता के साथ मिलकर सामाजिक आर्थिक विकास में बाधा उत्पन्न किया है? औचित्य सहित परीक्षण कीजिए, और ये 250 शब्दों में लिखना है। नेक्स्ट है यद्यपि स्वतंत्रोत्तर भारत में महिलाओं ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल की है, इसके बावजूद महिलाओं और नारीवादी आंदोलन के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण और पितृसत्तात्मक रहा है। महिला शिक्षा और महिला सशक्तिकरण की योजनाओं के अतिरिक्त कौन कौन से हस्तक्षेप इस परिवेश के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं? इसका उत्तर में 250 वर्डों में देना होता है। क्या नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठन आम आदमी को लाभ प्रदान करने के लिए लोक सेवा प्रदायगी का वैकल्पिक प्रतिमान प्रस्तुत कर सकते हैं? इस वैकल्पिक प्रतिमान की चुनौतियों की विवेचना करनी है। कितने शब्दों में? 250 शब्दों में करनी है। SCO के लक्ष्यों और उद्देश्यों का विश्लेषणात्मक परीक्षण कीजिए। भारत के लिए इसका क्या महत्व है? तो ये 250 वर्डों में लिखना है। नेक्स्ट है भारत प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रिराष्ट्र साझेदारी AUKUS का उद्देश्य है। क्या यह इस क्षेत्र में मौजूदा साझेदारी का स्थान लेने जा रहा है? वर्तमान परिदृश्य में AUKUS की शक्ति और प्रभाव की विवेचना करनी है, और ये भी 250 वर्डों में करनी है। अगर किसी को इसी का PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी, और इसकी सहायता से आप आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।